नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6,500 रुपए हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, 6,500 रुपए हो जाएगी। राशि जब हो जाएगी तो ये मिश्र धन दिया है और मिश्र धन सवाल में है 6,500 रुपए। समय 5 वर्ष का, यानी टी का मान है 5 वर्ष। ब्याज की दर आर का मान है 6%। कौन सी धनराशि? मूलधन निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, मूलधन का मान हमें निकालना है। फार्मूला हमारे पास है कि एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100। और जबकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ध्यान दीजिए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए, यहां सिर्फ ब्याज है। अगर इसमें एक मूलधन बढ़ा दें, अगर पी का मान यहां बढ़ा देंगे तो एक पी को इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। मूलधन को समीकरण बराबर करने के लिए बराबर के दोनों तरफ मूलधन ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन हो जाएगा। और मिश्रधन सवाल में कितना? 6,500 रुपए। तो मिश्रधन हो जाएगा 6,500 रुपए। ऐसी मूलधन निकालना है। ब्याज का मान है 6% और समय है 5 वर्ष बटे में 100। मूलधन प्लस के मूलधन। अब ध्यान दीजिए, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएंगे 6,500 बराबर 30p बटे में 100 और प्लस के p। लासा लेंगे, यहां 100 आ जाएगा। 100 की गुणा p से 100 एकम 100 और 30 जोड़ेंगे, हो जाएगा 130p बटे में 100 और बराबर में है 6,500। अब ध्यान दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 13 से 65 कटेगा 5 बार में और एक जीरो। 100 यहां बटे में है, बराबर के इधर गुणा हो जाएगी 50 से, तो ये p बराबर हो जाएगा 100 गुणा 50। और मूलधन का मान इस प्रकार 100 और 50 की गुणा 5,000 रुपए। मूलधन का मान आ जाएगा 5,000 रुपए। दूसरा तरीका देखिएगा। देखिए, मूलधन अपने आप में रहता है 100%। अगर मूलधन अपने आप में 100% रहेगा और ब्याज की दर 6% है, समय कितना? समय 5 वर्ष का है। ब्याज की दर 6% वार्षिक, एक साल में 6%। एक साल में ब्याज लग रहा है 6% का, तो 5 साल में कितना? 5 साल में हो जाएगा 30%। दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। 6% गुणा 5 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार ब्याज हमारा आ जाएगा 30% का। एक साल में, वार्षिक का मतलब एक साल होता है, तो एक साल में ब्याज हो जाएगा 6% का। समय 5 साल है, तो इस प्रकार 5 साल में हो जाएगा 30%। ब्याज हो जाएगा 30%। मूलधन हमारे पास 100 है, ब्याज 30 है। इसमें अगर हम मूलधन ऐड कर देंगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा और मिश्रधन हमारा हो जाएगा 130%। मिश्रधन 130 है। 130 ना होके सवाल में कितना है? सवाल में है 6,500 रुपए। तो ध्यान दीजिए, 130 ना होकर सवाल में 6,500 रुपए है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 13 से भाग करेंगे, 13 पंजे 65 और एक जीरो, ये हो जाएगा 50 गुना। पूछा है हमसे मूलधन। मूलधन है कितना? मूलधन 100 है, तो 100 में ही गुणा कर देंगे 50 से। अगर मिश्रधन 50 गुना है तो मूलधन भी 50 गुना रहेगा। तो इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 5,000 रुपए। समझिए, इस प्रकार आंसर 100 और 50 की गुणा आंसर हो जाएगा 5,000 रुपए। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 800 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। पूछा गया 3 वर्षों में राशि हो कितनी जाएगी। राशि हो जाएगी, इसका मतलब मिश्रधन पूछा है और मिश्रधन को डिनोट करते हैं ए से। ए का मान पूछा है, राशि मूलधन दिया है 800 रुपए, ब्याज की दर दी है 8% और समय सवाल में दिया है 3 वर्ष का। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला हमारे पास है एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100। सबसे पहले साधारण ब्याज का मान निकालेंगे। मिश्रधन देखिए, मिश्रधन का मान चाहिए तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। सवाल में मूलधन दिया हुआ है 800 रुपए। अब देखिए, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज के लिए एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 फार्मूला लगाएंगे। जहां पी का मान सवाल में 800 रुपए दे रखा है, आर का मान 8% है, पी का मान 800 है और समय 3 वर्ष है। आर का मान 8 हो जाएगा, समय 3 वर्ष हो जाएगा और बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 8 और 8 की गुणा 64 और गुणा 3। अब ध्यान दीजिए, 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1 और 6 18 और 1 19। साधारण ब्याज कितना? साधारण ब्याज हमारा जाएगा 192 रुपए। हमें बताना है मिश्रधन
और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 800 में 192 और जोड़ देंगे, जब 800 में 192 जोड़ देंगे तो इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 992 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है, तो मिश्र धन हो जाएगा 992 रुपए। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2100 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 2100 रुपए की धनराशि यानी मूलधन 2100 रुपए, ब्याज की दर 5% है, समय सवाल में 2 वर्ष है, पूछा राशि कितनी हो जाएगी, यानी हमसे पूछा गया मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी मूलधन और प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन और ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। सवाल में मूलधन दिया है कितना 2100 रुपए, तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे और ब्याज के लिए हमारे पास फार्मूला है कि SI बराबर PRT बटे में 100। मूलधन का मान है 2100 रुपए, ब्याज की दर सवाल में दी है 5% और समय 2 वर्ष का, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10 और 21 में 10 की गुणा करेंगे 210 आएगा। तो इस प्रकार ब्याज हमारा कितना 210 रुपए। हमसे पूछा है मिश्र धन और मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। 2100 में 210 रुपए जोड़ देंगे, देखिए साधारण ब्याज आया 210, 210 इसी में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 3 2310 रुपए। मिश्र धन हो जाएगा 2310 रुपए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 192 रुपए दे है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए, देखिए धनराशि निकालनी है, इसका मतलब हमें मूलधन निकालना है। ब्याज की दर है 5%। ब्याज की दर को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, इसके आगे परसेंटेज का निशान और वार्षिक लिखा होगा। सवाल में देखिए साधारण ब्याज 192 रुपए दे है, यानी SI का मान दिया है, साधारण ब्याज 192 रुपए है, SI का मान कितना 192। धनराशि पूछी है। अब देखिए समय सवाल में देखिए समय रहेगा 1 वर्ष का, क्योंकि ब्याज की दर जो है वो वार्षिक है और वार्षिक का मतलब ही 1 वर्ष होता है। इसमें अलग से समय नहीं दिया है कि 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए, लिखा हुआ है सीधे सीधे 5% वार्षिक है और वार्षिक का मतलब ही 1 वर्ष होता है, तो समय हो जाएगा 1 वर्ष। फार्मूला हमारे पास है SI बराबर PRT बटे में 100। SI का मान सवाल में दिया है 192, मूलधन निकालना है और ब्याज की दर 5%, समय 1 वर्ष का, बटे में 100 आ जाएंगे। 5 से इसे भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 0 आ जाएगा। 20 यहां देखिएगा 20 बटे में है, बराबर की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 192 से गुणा हो जाएगी, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 192 गुणा 20। 192 में 20 की गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0 2 दूनी 4, 18 के 8 हासिल 1 3, 3840 रुपए। तो इस प्रकार हमारा मूलधन आ जाएगा 3840 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितने समय में 5000 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए हो जाएंगे। कितने समय में, यानी टी का मान पूछा गया है। 5000 रुपए, 5000 रुपए मूलधन है, आर का मान देखिए 10% लिखा हुआ है सवाल में, आर का मान 10% और ब्याज 1000 रुपए हो जाएगा। SI का मान है सवाल में 1000 रुपए। फार्मूला हमारे पास है SI बराबर PRT बटे में 100। SI का मान देखिए 1000 रुपए है, मूलधन 5000 रुपए है, ब्याज की दर देखिए 10% है और समय निकालना है सवाल में, बटे में 100 आ जाएंगे। देखिए बराबर में आमने सामने की संख्या आपस में कट जाती हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 5 से इसे भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 यहाँ बटे में है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, तो टी बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। इस प्रकार समय आ जाएगा 2 वर्ष। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। आर का मान 5%, 500 रुपए पूछा, 500 रुपए कितने हो जाएंगे, 500 रुपए, मूलधन 500 रुपए हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना 150 रुपए, SI का मान हो जाएगा 150 रुपए। हमसे सवाल में पूछा गया है समय, टी का मान पूछा गया है, तो फार्मूला वही है
कि SI बराबर PRT बटे में 100, और SI का मान 150 रुपए सवाल में दिया है तो ये हो जाएगा 150। मूलधन का मान 500 दिया है, R का मान 5% और समय पूछा है, बटे में 100 आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब ध्यान दीजिए 5 से 150 को भाग करेंगे, 5 तियां 15, ये 30 बार में कटेगा। ऐसे ही 5 से 30 को भाग करेंगे 6 बार में, तो समय किसके बराबर, 6 वर्ष के। टी का मान आ जाएगा 6 वर्ष। इस प्रकार समय आ जाएगा 6 वर्ष। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 720 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए वह धन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि सवाल में मूलधन पूछा गया है। मूलधन सवाल में पूछा है, ब्याज की दर 8%, आर का मान हो जाएगा 8%, समय सवाल में 10 वर्ष दिया है और 720 हो जाता है। यह है मिश्र धन। मिश्र धन सवाल में 720 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा कि मूलधन अपने आप में 100% रहेगा। अगर मूलधन अपने आप में 100% रहेगा और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए 1 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 10 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ब्याज की दर वार्षिक है 8% वार्षिक। ध्यान दीजिए 1 साल में 8% का ब्याज लग रहा है, समय सवाल में 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 8 और 10 की गुणा कर देंगे तो जाएगा 8 दशावन 80, यानी SI का मान हो जाएगा 80%। 10 साल में ब्याज लगेगा 80% का। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और मूलधन हमने 100 मान रखा है यहां और ब्याज आया 80, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 180%। 180 ना होके सवाल में कितना है 720 रुपए, 180 ना होके सवाल में मिश्र धन 720 है, तो ये 720 के बराबर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 18 से 72 कटेंगे 4 बार में, ये 4 गुना हो जाएगा। पूछा गया है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन का मान पूछा है। मूलधन हमने 100% मान रखा है तो 100 में गुणा कर देंगे। जब मिश्र धन 4 गुना है तो मूलधन भी 4 गुना हो जाएगा, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा 400 रुपए। अभी का जो पहला सवाल किया था वो ऐसा ही सवाल था, तो मूलधन हो जाएगा 400 रुपए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जब कोई धन अपने का 2 गुना 3/2 गुना हो जाएगा, अपने का होगा, तो बटे वाला मान हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला मान ध्यान दीजिए बटे मूलधन रहेगा, ऊपर वाला मान नीचे वाले मान से ज्यादा रहेगा, तो ऊपर हमेशा रहेगा मिश्र धन। या जब कोई धन अपने आप का 3/2 गुना हो जाएगा, जैसे अपने आप का गुना हो रहा है, तब ऊपर वाला मान हमेशा मिश्र धन रहेगा और बटे वाला मूलधन रहेगा। साधारण ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 3 है, मूलधन 2 है, 3 से 2 घटा देंगे, साधारण ब्याज का मान कितना, साधारण ब्याज 1 हो जाएगा। समय सवाल में दिया है 5 वर्ष का, ध्यान दीजिए समय सवाल में 5 वर्ष है, तो फार्मूला हमारे पास वही है कि SI बराबर PRT बटे में 100। SI का मान देखिए, SI का मान 1 आ जाएगा तो ब्याज 1 है, मूलधन बटे वाला मूलधन रहेगा तो मूलधन हो जाएगा 2। R का मान सवाल में ज्ञात करना है, तो R का मान निकालना है, और समय सवाल में कितना 5 वर्ष और बटे में 100। ध्यान दीजिए 5 से इसे भाग करेंगे, 5 दूनी 10, ये 20 बार में कटेगा, 2 से इसे भाग करेंगे 10 बार में कटेगा, 10 यहाँ बटे में है, बराबर के इधर 1 से गुणा हो जाएगी, तो इस प्रकार R का मान आ जाएगा 10%। ध्यान दीजिए 10 की गुणा इससे कर देंगे, 10 एकम 10, तो R का मान हो जाएगा 10%। इसमें ध्यान रखिएगा बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला मान ज्यादा है मिश्र धन रहेगा, और मिश्र धन से मूलधन घटाएंगे तब साधारण ब्याज का मान आ जाएगा। SI बराबर होता है मिश्र धन माइनस के मूलधन। साधारण ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। फार्मूला वही है कि SI बराबर PRT बटे 100, साधारण ब्याज का मान 1, मूलधन 2 हो जाएगा। R का मान सवाल में निकालना है, समय 5 वर्ष है, बटे में 100 आएंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 से गुणा हो जाएगी, तो 10 एकम 10, R का मान हो जाएगा 10%। ऐसे ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई और 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाती है।
देखिए 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाएगी, तो बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला मान ज्यादा है ये मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो 5 से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 1 और ये हो जाएगा साधारण ब्याज। समय सवाल में कितना है 3 वर्ष और हमसे आर का मान पूछा गया। देखिए ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, आर का मान पूछा है, फार्मूला वही है कि एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100। एसआई का मान 1 है, मूलधन देखिएगा बटे वाला मान मूलधन का रहेगा, मूलधन 4 हो जाएगा। आर का मान निकालना है और समय सवाल में 3 वर्ष और बटे में 100। 4 से 100 कटेगा 25 बार में। अब ध्यान दीजिएगा 3 से 25 कटेगा नहीं, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो ये आर बराबर हो जाएगा 25 एकम 25। 3 यहाँ गुणा में है आर के साथ, बराबर के उधर भेजेंगे, ये क्रॉस में बटे में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25/3। और 3 से जब 25 को भाग करेंगे तो 8 सही 1/3%। इस प्रकार आर का मान कितना 8 सही 1/3%। ध्यान दीजिए 3 से जब 25 को भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 24 से 1 घटा देंगे। देखिए बटे में 3 पहले से थे, 3 लिख देंगे, भागफल ये साइड में आ जाएगा और शेषफल जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार मान हो जाएगा 8 सही 1/3%। तो साधारण ब्याज की जो दर है वो आ जाएगी 8 सही 1/3% वार्षिक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूल धन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आर का मान निकालना है, लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा समय सवाल में 3 वर्ष है और लिखा हुआ है साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा। ऊपर वाला मान देखिए बटे वाले से ज्यादा रहेगा, कम है, जब यहां मान कम है तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा। या फिर जैसे ये लाइन लिखी हुई है इसी को लिख दीजिए, लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ये मूलधन का की जगह गुणा लगा देंगे, 3/5 हो जाएगा। मूलधन यहाँ गुणा में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो ये एसआई बटे मूलधन हो जाएगा 3/5। एसआई का मान कितना 3 और मूलधन का मान 5। या फिर ऐसे ध्यान रखिएगा कि 3/5 बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला मान छोटा है इससे, बटे वाले से छोटा है मान ऊपर वाला, तो ऊपर वाला साधारण ब्याज हो जाएगा। यदि यहाँ 6 लिखा होता या बटे से ज्यादा मान लिखा होता तो ऊपर वाला मिश्र धन हो जाता, कम लिखा है तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ब्याज की दर पूछी है तो फार्मूला हमारे पास वही है कि एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100। एसआई का मान 3 है तो एसआई का मान 3 हो जाएगा, मूलधन 5 है, ये 5 आ जाएगा। आर का मान पूछा है, समय सवाल में 3 वर्ष और बटे में 100, तो 3 से 3 कट जाएंगे, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20 की क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा हो जाएगी, तो ये आर बराबर हो जाएगा 20%। तो इस प्रकार आर का मान आ जाएगा 20%। ऐसे ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। तो ध्यान दीजिए सवाल में कंडीशन है कि वर्षों की संख्या ये बराबर है दर की संख्या के। दर को आर से लिखते हैं, जब ये बराबर हो जाएगा तो ये भी आर हो जाएगा, यानी वर्षों की संख्या बराबर हो जाएगी दर की संख्या के। अब सवाल देखिएगा 4/25 हो जाता है, 4/25 बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला मान छोटा है, ये एसआई का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार फार्मूला हमारे पास रहेगा एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। फार्मूला हो जाएगा एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100। एसआई का मान देखिए 4 है, एसआई का मान 4 हो जाएगा, मूलधन का मान 25 है, ये 25 हो जाएगा। अब देखिए दर की संख्या वर्षों की संख्या के बराबर है, सवाल में ब्याज की दर ही निकालनी है, तो आर और ये वर्षों की संख्या के बराबर है तो वर्ष भी कितने हो जाएंगे आर ही हो जाएंगे बटे में 100। 25 से 100 कटेगा 4 बार में। अब यहां देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 और 4 की आपस में गुणा हो जाएगी और आर की गुणा होगी तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4 और 4 की गुणा हो जाएगी, 4 चौक 16, आर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, बराबर के इधर रूट लग जाएगा तो हो जाएगा √16। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इस प्रकार आर का मान आ जाएगा 4%। ध्यान रखिए आर का मान आ जाएगा 4%।
इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। ध्यान रखिएगा, जब सवाल में अंतर दिया हो, जब सवाल में अंतर दिया हो, साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन, ब्याज की दर 5% वार्षिक है, एक साल में ब्याज कितना 5% का, ब्याज की दर 5% और समय दो है, पहला समय है 7 वर्ष का, दूसरा समय है 10 वर्ष का। हमसे बोला है अंतर, तो दोनों के बीच में अंतर लगा देंगे। ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो एक साल में 5%, 7 साल में कितना 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, बीच में अंतर लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, एक साल में फिर 5%, ब्याज की दर 10 वर्ष के लिए भी रहेगी, तो एक साल में 5%, 10 साल में कितनी 5 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 50%। दोनों का अंतर 50 और 35 का अंतर 15% का आएगा। अंतर में ध्यान दीजिएगा माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। अंतर सवाल में कितना 150 है, हमारा कितना आया 15% आया, तो ये 15% सीधे सीधे बराबर हो जाएगा 150 के, 15 से इसे भाग करेंगे तो 15 एकम 15, ये हो जाएगा 10 गुना। पूछा गया है वह धन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन अपने आप में 100% रहता है, जब अंतर 10 गुना है तो मूलधन भी कितने 10 गुना हो जाएगा, तो इस प्रकार मूलधन का मान आ जाएगा 1000 रुपए। ध्यान रखिए, मूलधन आ जाएगा 1000 रुपए। 5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 7 साल में कितनी 35 हो जाएगी, ऐसी 5% वार्षिक ब्याज की दर है, 10 वर्ष में कितनी 50 हो जाएगी। दोनों का अंतर, दोनों को घटा देंगे आपस में, 15% आ जाएगा। 15 ना होके सवाल में अंतर है 150 का, तो ये 15% 150 के बराबर, 15 से 150 को भाग करेंगे 10 गुना। मूलधन अपने आप में 100% रहता है, जब अंतर 10 गुना है तो मूलधन भी कितने 10 गुना हो जाएगा, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1000 रुपए। ऐसे अगला ध्यान दीजिएगा कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। 400 रुपए कम है, इसका मतलब ये अंतर दिया हुआ है, 400 रुपए का अंतर है, ब्याज की दर कितनी 4% वार्षिक है, तो ये हो जाएगा 4%। पहले समय कितना 3 वर्ष और दोबारा समय 5 वर्ष का है, लेकिन ब्याज की दर वही रहेगी 4%, और दोबारा समय में है, समय जो है वो 5 वर्ष लिखा हुआ है सवाल में, तो एक साल में 4% वार्षिक और 3 साल में कितनी 4 तियां 12, ये हो जाएगा 12%। ऐसे ही एक वर्ष में 4% वार्षिक, तो 5 वर्ष में कितनी 5 चौ 20, ये हो जाएगा 20%। दोनों में अंतर पूछा है, दोनों में अंतर लगा देंगे, यहाँ 20 से 12 घटाएंगे, ये आएगा 8%, अंतर में माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, और ये सवाल में अंतर कितना है 400, तो ये 8 ना होके 400 हो जाएगा, 8 से इसे भाग करेंगे, 8 पंजे 40, 1% 50 के बराबर, ये हो जाएगा 50 गुना। धन पूछा है, मूलधन अपने आप में 100% रहेगा, जब अंतर 50 गुना हो जाएगा तो मूलधन भी कितने 50 गुना हो जाएगा, और 100 में 50 की गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 5000 रुपए। मूलधन का मान 5000 रुपए आ जाएगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए, श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों व्यक्तियों को कुल पर 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो पहले समय देखिएगा, दो समय है, एक 8 वर्ष है और दूसरा समय 10 वर्ष, एक 8 वर्ष का है, दूसरा है 10 वर्ष का समय। ब्याज की दर दोनों के लिए एक ही है 6% वार्षिक, यानी एक साल में 6%, तो 8 साल में कितनी 6 से गुणा कर देंगे, ऐसे ही इसमें 6 से गुणा कर देंगे। ध्यान रखिए, यहां व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में, यहां कुल मिला है, पिछले वाले में अंतर था, जब कुल होगा तो बीच में प्लस लगा देंगे, और ये हो जाएगा 8 छंग 48% प्लस 10 छंग 60, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 108%। अब देखिए 108 ना होके कुल ब्याज 108 ना होके सवाल में कितना है 2160 रुपए, तो ये 2160 के बराबर हो जाएगा। इससे इसे भाग करेंगे, ये 20 गुना रहेगा। जब ये ब्याज 20 गुना हो जाएगा तो प्रत्येक को दिया गया धन मूलधन अपने आप में 100% रहेगा, जब ये 20 गुना है तो मूलधन भी 20 गुना हो जाएगा। इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 2000 रुपए। ध्यान रखिए, प्रत्येक को दिया गया धन, यानी एक व्यक्ति को 2000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरे व्यक्ति को भी 2000 रुपए दिए जाएंगे, तो एक का धन कितना 2000 रुपए आ जाएगा। यहां कुल था इसलिए बीच में प्लस लगा दिया, 6% वार्षिक है तो 8 साल में कितना 48 हो जाएगा, 10 वर्ष में 10 छंग 60 हो जाएंगे, कुल है तो बीच में प्लस लगाएंगे, अंतर होता तो पिछले वाले सवाल में अंतर था
इसलिए माइनस लगा दिया था। दोनों को जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। 108 9 के सवाल में है 2160। 108 दूनी 216 होते हैं और एक जीरो आ जाएगा, 20 गुना रहेगा, तो मूलधन भी 20 गुना हो जाएगा। आंसर इस प्रकार हो जाएगा 2000 रुपए। ऐसे ही अगला देखिएगा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आर का मान निकालना है। कोई धन दिया हुआ है साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए और 5 वर्ष में 625। तो ध्यान से समझिएगा, लिखा है कि 5 वर्ष में 525 रुपए हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन है। तो 5 वर्ष में मिश्र धन ये बराबर हो जाएगा 625 रुपए। ऐसे ही लिखा हुआ है कि 3 वर्ष में जो धन है वो 575 हो जाता है, तो 3 वर्ष में मिश्र धन कितना 575 रुपए। अब ध्यान दीजिए, दोनों को घटा देंगे आपस में, 5 से 3 घटाएंगे, यहां 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष में ब्याज। अब देखिए 2 वर्ष में ब्याज कितना, इधर भी घटा देंगे, तो 625 से 575 घटाएंगे, यह आ जाएगा एक जीरो, और 12 से 7 गए 5, 50 रुपए। 2 वर्ष में ब्याज कितना 50, तो 1 वर्ष का निकालेंगे, ये 25 रुपए आ जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष में ब्याज 25 रुपए। ध्यान दीजिए 2 से 50 को भाग करेंगे 25 आ जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 25 रुपए आ जाएगा। अब किसी एक लाइन से सवाल कर दीजिएगा, जैसे अगर हम 5 वर्ष से करें तो यहाँ 1 वर्ष में ब्याज है, इस वाली लाइन से सवाल करेंगे ऊपर वाले से, तो ध्यान दीजिए 5 वर्ष में ब्याज, सबसे पहले हम 5 वर्ष में ब्याज निकालेंगे, तो 5 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 25, 1 साल में 25, 5 साल में कितना 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 125 रुपए। अब ध्यान दीजिए ये एसआई का मान है और ये मिश्र धन है। पहली ही लाइन से पूरा सवाल होगा, 1 साल में 25 रुपए, 5 साल में 125, तो एसआई का मान 125 हो जाएगा, और मिश्र धन कितना है 625 है। तो यहां से पहले मूलधन निकालेंगे, और मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस के ब्याज। सवाल में मिश्र धन कितना 625 है और ब्याज हमने अभी निकाला है 125, और 625 से 125 घटाएंगे, ये आ जाएगा 500 रुपए। तो इस प्रकार मूलधन हमारा हो जाएगा 500 रुपए। हमसे पूछा गया है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा फार्मूला वही है कि एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100। एसआई का मान देखिएगा 125 रुपए, तो एसआई का मान 125 हो जाएगा। मूलधन अभी निकाला है 500 रुपए, तो मूलधन हो जाएगा 500 रुपए। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, और टी का मान, टी हमने समय 5 वर्ष लिया था, तो समय हो जाएगा 5 वर्ष और बटे में 100। तो इस प्रकार 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 125 कटेगा 25 बार में, और 5 से 25 कटेगा 5 बार में। तो इस प्रकार आर का मान आ जाएगा 5%। आर का मान 5%। ध्यान दीजिएगा किसी सवाल में सिर्फ मूलधन पूछा जाएगा, तो मूलधन कितना, मूलधन हो जाएगा 500 रुपए। किसी सवाल में सिर्फ मूलधन पूछा जाएगा, तो सवाल यहीं तक करना है, मूलधन 500 रुपए हो जाएगा। अब ध्यान रखिए पहली लाइन से आंसर आ गया, दूसरी लाइन से अगर सवाल करेंगे तो आंसर इससे भी आ जाएगा। तब समय 3 वर्ष लेंगे, तब इसी का मिश्र धन लेंगे, तब इस 625 की जगह 575 ले लेंगे, और यहाँ 5 से गुणा की है ब्याज में, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 25 तियां 75, और 575 से 75 घटाएंगे तब भी मूलधन कितना 500 रुपए ही आएगा। फार्मूला एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 है, इसमें मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि ब्याज की किस दर से, देखिए आर का मान पूछा है, जैसे अभी सवाल किया था वही है कि कोई धन 4 वर्ष में 928 हो जाता है और 6 वर्ष में 992 रुपए। तो ध्यान रखिए 6 वर्ष में 992 हो जाता है, तो 6 वर्ष में मिश्र धन जब धन हो जाएगा, इसका मतलब है कि मिश्र धन दिया है, 6 वर्ष में हो जाएगा 992 रुपए। और दूसरी लाइन है कि 4 वर्ष में मिश्र धन, यानी 4 वर्ष में जो धन है वो 928 रुपए हो जाता है। 4 वर्ष में 928 रुपए। ध्यान रखिए दोनों घटा देंगे, 6 से 4 घटाएंगे आ जाएगा 2 वर्ष। तो इस प्रकार 2 वर्ष में ब्याज, और ये 2 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 992 से 928 घटा देंगे, 12 से 8 जाएंगे 4 बचेगा, 8 से 2 जाएंगे 6 बचेगा, 64 रुपए। 1 वर्ष का निकालेंगे तब 2 से इसे भाग कर देंगे, 32 बार में कटेगा, तो यहां से आ जाएगा 1 वर्ष में ब्याज। ध्यान रखिए 1 वर्ष में ब्याज कितना 32 रुपए का, क्योंकि 2 से 64 को भाग करेंगे 32 आ जाएगा, तो 1 वर्ष में ब्याज आ जाएगा 32 रुपए। अब देखिए किसी एक लाइन से सवाल कर देते हैं,
जैसे मान लीजिए 4 वर्ष से हम करेंगे सवाल, तो यहां आ जाएगा 4 वर्ष में ब्याज, एक साल में 32 रुपए, तो 4 साल में कितना, 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 32 गुणा 4, 128 रुपए। 4 की गुणा 32 में कर देंगे, 128 रुपए, यानी साधारण ब्याज का मान कितना, 128 रुपए आएगा। हमें निकालना है मूलधन, और मूलधन कितना होता है, मिश्रधन माइनस के ब्याज। अब देखिएगा, जब समय ये दूसरी लाइन का लिया है तो मिश्रधन भी दूसरी लाइन का ही लेंगे, और मिश्रधन कितना है 928, 928 और ब्याज का मान कितना 128, 928 से 128 घटाएंगे, ये बचेगा 800 रुपए। इस प्रकार मूलधन कितना, मूलधन हमारा आ जाएगा 800 रुपए। देखिएगा किसी किसी सवाल में सिर्फ मूलधन ही पूछेगा तो मूलधन हो जाएगा 800 रुपए, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में ब्याज की दर पूछी है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है SI बराबर PRT बटे में 100। अब देखिए SI का मान कितना 128 है, तो SI की जगह 128 लिख देंगे। मूलधन हमने अभी निकाला है, मूलधन कितना 800 रुपए, तो मूलधन हो जाएगा 800 रुपए। ब्याज की दर निकालनी है, समय देखिएगा, जब हमने पूरा सवाल दूसरी लाइन से किया तो समय भी कितना 4 वर्ष रहेगा, तो समय हो जाएगा यहाँ 4 वर्ष, और बटे में 100 आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ध्यान रखिए 4 से 128 कटेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 बार में, और 8 से 32 कटेगा 4 बार में, इसलिए आर का मान कितना, इस प्रकार आर का मान आ जाएगा 4%। तो ब्याज की दर कितनी, ब्याज की दर हो जाएगी 4%। ध्यान रखिए 6 वर्ष में मिश्रधन 992 दिया हुआ है सवाल में, 4 वर्ष में मिश्रधन 928 दिया है, दोनों को घटा देंगे 2 वर्ष आ जाएंगे। यहाँ ध्यान रखिए दोनों घटा देंगे 2 वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष में ब्याज यहाँ घटा दें, 992 से 928 घटाएंगे 64 बचेगा, 2 से 64 को भाग करेंगे 32 आ जाएगा। तो इस प्रकार 1 वर्ष में ब्याज कितना 32 रुपए। दूसरी लाइन से सवाल करेंगे तो ये 4 वर्ष में मिश्रधन कितना 928 था, तो 4 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 32 और 4 की आपस में गुणा कर देंगे तो ये 128, SI का मान आ जाएगा 128। मूलधन निकालना है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस के ब्याज। जब समय दूसरी लाइन का है तो मिश्रधन भी दूसरी लाइन का ही लेंगे। मिश्रधन कितना 928, 928 से 128 घटा देंगे 800 आ जाएगा। तो इस प्रकार मूलधन हमारे पास आ जाएगा 800 रुपए। फार्मूला हमारे पास है SI बराबर PRT बटे 100। SI का मान 128 है, मूलधन का मान 800 रुपए है, आर का मान निकालना है, समय सवाल में 4 वर्ष है। अब देखिए समय सवाल में 4 वर्ष रहेगा, ऐसी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 128 कटेगा 32 बार में, और 8 से 32 कटेंगे 4 बार में, तो इस प्रकार आर का मान आ जाएगा 4%। ध्यान रखिए अगर पहली वाली लाइन से सवाल करेंगे तब यहाँ 4 की जगह 6 लिखेंगे, तब यहाँ 6 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा। फिर मिश्रधन भी हम पहली वाली लाइन का ही लेंगे, तब मिश्रधन पहली लाइन का लेंगे तब भी मूलधन हमारा कितना आएगा 800 आएगा। फार्मूले में मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राम ने रुपए 5000 आंशिक रूप से 4% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी पहला हिस्सा उसने 4% वार्षिक ब्याज की दर पर और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 लोगों को उधार दिया। दूसरे व्यक्ति को दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर। 2 वर्ष में उसे 4.2 औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ है। कितना 4.2%, तो 4.2 टोटल पर प्राप्त हुआ है, तो 4.2 बीच में लिख देंगे। अब देखिएगा यहां से घटाएंगे इसे और इधर से घटाएंगे इसे, तिरछे में 5 से 4.2 घटाएंगे, ये बचेगा 0.8। ऐसी 4.2 से 4 का अंतर कितना, ये आ जाएगा 0.2 का अंतर। परसेंटेज का निशान लगा लेंगे, परसेंट से परसेंट का निशान कट जाएगा। दशमलव यहाँ 1 अंक पर है, यहाँ भी 1 अंक पर है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 4:1, यानी 4% वार्षिक ब्याज की दर पर जो धन उधार दिया गया वो अनुपात में 4 है, और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जो धन उधार दिया गया वो अनुपात में 1 है, तो ये हो जाएगा 4:1। अब देखिए राम ने रुपए 5000 रुपए आंशिक रूप से उधार दिए थे। रुपए उधार दिए कितने हैं 5000, टोटल 5000 रुपए उधार दिए हैं। अनुपात हमारा कितना आया 4:1। टोटल कर देंगे 4 और 1 5, 5 ना होकर टोटल सवाल में कितना है 5000 है। 5 से इसे भाग करेंगे, ये 1000 गुना रहेगा। जब ये 1000 गुना रहेगा, हमसे पूछा गया 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया धन। अब देखिए 4% पर उधार दिया गया धन अनुपात में कितना 4 है। जब टोटल 1000 गुना रहेगा तो 4% पर उधार दिया गया वो भी 1000 गुना हो जाएगा। इस प्रकार 4 में 1000 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 4000 रुपए। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 4000 रुपए।
ध्यान दीजिए, पहले धन 4% पर दिया था, दूसरा धन 5% पर दिया था। औसत पर कितना 4.2 का ब्याज प्राप्त हुआ है, तो ये बीच में आ जाएगा। 5 से 4.2 का अंतर 0.8 का रहेगा। ऐसे 4.2 का 4 का अंतर 0.2 रहेगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, परसेंट से परसेंट का निशान हटा देंगे तो ये आ जाएगा 4:1। टोटल 4:1 में रहेगा, यानी 4% पर उधार दिया गया, जो 4% पर धन उधार दिया गया है अनुपात में वो 4 रहेगा, और 5% वाला अनुपात में 1 है। टोटल कितना 5। टोटल 5 ना होके सवाल में कितना है 5000 है, तो 5 5000 के बराबर हो जाएंगे, 1000 गुना रहेगा। जब टोटल 1000 गुना है तो 4% पर दिया गया धन इसमें 1000 से गुणा कर देंगे, ये आंसर 4000 हो जाएगा। ऐसे अगर 5% वाला पूछता तो 1 में गुणा कर देते, तब 1000 आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपए इस शर्त पे उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, 6% वार्षिक, यानी एक साल में ब्याज कितना दे रहा है 6% देगा। कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, तो एक साल में 6%, 5 साल में कितना 5 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगले 3 वर्ष में 8%, यानी एक साल में 8%, 3 साल में कितना 3 से गुणा करेंगे। अगला देखिए, इससे इसके बाद 8 वर्षों के लिए, यानी 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक, एक साल में 10%, तो 8 वर्ष में कितना, एक साल में 10%, तो 8 वर्ष में कितना, इसकी आपस में गुणा कर देंगे। वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा यदि 12 वर्ष के अंत में, अब ध्यान दीजिएगा, जो टोटल टाइम सवाल में, टोटल समय सवाल में दिया है 12 वर्ष का है, इस पर ध्यान रखिएगा। टोटल समय कितना 12 वर्ष, पहले हमने कितने लिखे 5 वर्ष, फिर हमने कितने लिखे 3 वर्ष, और फिर सवाल में तीसरा समय कितना है 8 वर्ष का है। अब ध्यान दीजिए, टोटल 12 है तो 12 वर्ष ही पूरे लिखने हैं, तो यहाँ 12 कीजिएगा, 5 और 3 8। पहला समय 5 वर्ष का है, दूसरा समय 3 वर्ष, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 साल हो जाएंगे। यहाँ टोटल 12 है, अब समय कितना बचेगा 8 तो इधर हो गए, और 12 से 8 घटाएंगे तो 4 वर्ष बचेगा। लेकिन सवाल में अगला समय 8 वर्ष का है, तो ध्यान रखिए लास्ट वाले समय को ही हटा देंगे, हमें समय टोटल के हिसाब से लेना है। सवाल में टोटल समय कितना 12 वर्ष का है, पहला समय 5 वर्ष हो गया, दूसरा 3 वर्ष, 5 और 3 8, 8 वर्ष यहां हो गए, टोटल 12 वर्ष है। अब समय बचेगा कितना 4 बचेगा, तो ध्यान रखिएगा लास्ट वाला समय हो जाएगा 4 वर्ष। लास्ट समय सवाल में 8 वर्ष है, तो 8 ना हुए कितना 4 लेना है, क्योंकि टोटल समय हमारे पास 12 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल इनको आपस में जोड़ देंगे, एक साल में 6%, 5 साल में कितना 30%, ऐसे ही एक साल में 8%, 3 साल में कितना 24%, ऐसे ही एक साल में 10%, 4 साल में कितना ये हो जाएगा 40%। इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो 40 30 70 और 20 90 4 94, टोटल ब्याज कितना 94% का जाएगा। ये टोटल ब्याज 94% जाएगा। हमसे पूछा है तो उसे कितना ब्याज देना होगा, राशि कितनी उधार दी उसने 8000 रुपए, राशि थी 8000, ब्याज जाएगा 94%, तो इसी का 94% निकाल देंगे। 94% का निशान हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 और 94 की आपस में गुणा हो जाएगी, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 75 20, यानी 7520 रुपए। पहला ऑप्शन सही। 8000 रुपए उधार दिए थे, 94% का ब्याज जाएगा, 94% का निशान हटाएंगे बटे में 100, 8000 का ही 94% निकाल देंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 और 94 गुणा आ जाएगी, तो 80 94 गुणा 7520 रुपए। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 7520 रुपए। ध्यान रखिएगा लास्ट वाले समय में ही चेंज करना है। यहाँ 8 वर्ष है, यहाँ 8 ले लेंगे अगर, तभी 5 3 8 और 8 16 हो जाएगा, लेकिन हमें टोटल वर्ष कितने लेने हैं 12 वर्ष लेने हैं, तो लास्ट वाला समय बदल देंगे। ऐसे देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन लिखा है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आर का मान निकालना है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। देखिए गुना वाले सवाल में अगर आर का मान निकालना हो, गुना वाले सवाल में आर का मान निकालना हो, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा गुना
-1 और बटे में समय और गुणा 100। कितने गुना बोला है? 2 गुना बोला है, तो पहला हो जाएगा 2 -1 और समय कितना 15 बटे में 15 रहेंगे और परसेंटेज वाले 100। 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा बटे में 15 और गुणा 100। 5 से भाग करेंगे 5 तियां 15 और 5 से ये कटेगा 20 बार में। अब ध्यान रखिए 3 से जब 20 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3%। देखिए कैसे, जब 3 से 20 को भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 छक 18 और 20 से 18 घटाएंगे तो 3 पहले से ही बटे में थे तो 3 रहेंगे, भागफल साइड में जाएगा और शेषफल ऊपर। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 6 सही 2 बटे 3%। ध्यान रखिए कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। जब सवाल गुना वाला हो और ब्याज की दर पूछी होगी तो r प्रतिशत बराबर हो जाएगा गुना -1 बटे समय गुणा 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब ध्यान रखिए 2 -1 गुना कितने हैं? 2 गुना है तो 2 लिख देंगे -1। समय कितना है सवाल में 15 वर्ष है तो बटे 15 और गुणा 100। 2 से 1 घटाएंगे 1 और बटे में 15 गुणा 100। 5 से भाग करेंगे 5 तियां 15, 5 से 1 कटेगा 20 बार में, 3 से 20 कटेगा 6 सही 2 बटे 3%। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3%। ध्यान रखिए अगर समय निकालना होगा तो समय यहां चला जाएगा, r का मान बटे में आ जाएगा। सिर्फ अगर समय निकालना हो तो समय के लिए हो जाएगा गुना -1 और बटे में r और गुणा 100। ये समय के लिए है। ध्यान रखिए r सिर्फ यहां आ जाएगा बटे में, क्रॉस मल्टीप्लाई में समय ऊपर चला जाएगा। अब इसी का दूसरा तरीका देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है। देखिए अगर हम मूलधन मान लें 100, मूलधन 100 हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है। जब 2 गुना हो जाएगा तो मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन कितना 200 रुपए हो जाएगा। समय 15 वर्ष है सवाल में तो टी का मान 15 रहेगा। आर का मान निकालना है। अब देखिए मिश्र धन 200 और मूलधन कितना 100। मिश्र धन से मूलधन घटाएंगे, ब्याज का मान आएगा 200 से 100 घटा देंगे, ब्याज कितना 100 आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास वही है कि SI बराबर PRT बटे में 100। SI का मान कितना, SI का मान 100 है, मूलधन का मान 100 है, ब्याज की दर निकालनी है, समय सवाल में 15 वर्ष और बटे में 100। तो 100 से 100 कट जाएंगे, ऐसे 5 से भाग करेंगे 5 तियां 15, 5 से ये कटेगा 20 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये r बराबर हो जाएगा 20 की गुणा 1 से कर देंगे तो 20 और बटे में 3। 3 से 20 को भाग करेंगे आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3%। ध्यान रखिए 6 सही 2 बटे 3%। अगर ये वाला फार्मूला भूल जाएं कि r प्रतिशत बराबर होता है गुना -1 बटे में समय गुणा 100, तब ध्यान रखिए साधारण मूलधन को हम 100 मानेंगे। कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, सवाल में लिखा होगा 4 गुना 3 गुना 5 गुना, उतने ही गुना हो जाएगा तो उतने ही गुना लिख देंगे। मिश्र धन कितना हो जाएगा उतने ही गुना कर देंगे। जैसे 100 का 2 गुना बोला, 100 का 2 गुना 200 हो जाएगा, 3 गुना बोलता 300 हो जाता। तो इस प्रकार मिश्र धन कितना 200 हो जाएगा। मिश्र धन से मूलधन घटाएंगे, ब्याज आ जाएगा, ब्याज कितना 100 और समय 15 वर्ष का है। फार्मूला वही है SI बराबर PRT बटे 100 मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3%। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। देखिए r का मान पूछा है तो r% का मान पूछा है, फार्मूला वही है कि गुना -1 बटे में समय और गुणा 100। सवाल में बोला है 2 गुना तो गुना का मान 2 है, -1 समय देखिएगा, समय सवाल में कितना 5 वर्ष का है तो बटे 5 और गुणा 100। 2 से 1 घटाएंगे 1 बटे में 5 रहेंगे गुणा 100 हो जाएगा। 5 से 100 कटेगा 20 बार में, इसलिए r का मान हो जाएगा 20%। तो इस प्रकार r का मान कितना 20% आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला देखिएगा, लिखा हुआ है अगर हम मूलधन को 100 मान लें, कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाता है। जब धन 2 गुना हो जाएगा, हमने मान कितना रखा है, हमने 100 माना हुआ है, 2 गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। इस प्रकार मिश्र धन कितना 200 हो जाएगा। समय सवाल में दिया है 5 वर्ष का। ध्यान रखिए मिश्र धन से मूलधन घटाएंगे तब SI का मान आएगा और SI का मान 200 से 100 घटा देंगे, SI का मान कितना 100 आ जाएगा। तो SI बराबर 100 हो जाएगा। फार्मूला हमारे पास होता है कि SI बराबर PRT बटे में 100। SI का मान 100 रहेगा, मूलधन का भी मान 100 है, R का मान सवाल में निकालना है, समय सवाल में दिया है 5 वर्ष का और बटे में 100। 100 से 100 कट जाएंगे,
5 से 100 को भाग करेंगे, ये 20 बार में कटेगा। तो इस प्रकार आर बराबर कितना, 20%। इस प्रकार आर का मान आ जाएगा 20%। बताइए क्लास कैसी रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।